तो जो लोग आपको मिसगाइड करते हैं, जो लोग आपको ये कहते हैं ग्रुप्स में कि जी आप पहले वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन का जो है प्रोसेस करवा लें, और करवाने के बाद अगर आपको ना मिला तो आप फिर उन्हीं से पूछा करें कि जी इस लॉस का हमने क्या करना है, ये जो वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन हो चुकी हुई है अब इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये आपका सिर्फ पैसों का ही लॉस नहीं होगा, आपका टाइम भी लगेगा, आपको आना जाना भी पड़ेगा, आपको यूनिवर्स एम्बेसी में 1 से 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑस्ट्रिया की लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में, कि वो कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसमें है वो ये है कि कब करवाना चाहिए, मतलब आपने उसको कब करवाना है। कुछ जो है कन्फ्यूजन होती है कि जी इसको पहले यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये करवा लेनी चाहिए। कुछ लोग आपको ये गाइड करते मिलेंगे, और कुछ जो है लेकिन हमारी सजेशन जो होती है वो यही होती है कि आप इसको यूनिवर्सिटी का प्रोसेस स्टार्ट करके जो है उसके बाद जो है इसको करें, और वो किस तरह से हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्यों हम ये गाइड करते हैं, और इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है उसको मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में हम क्लियर करें, ताकि जो भी लोग जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो खुद से करना चाह रहे हैं, वो किसी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो हमारे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये उनकी कन्फ्यूजन जो है ये वंस टाइम उनकी क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो है वो उनको बार बार ये वाली बात जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है किसी से ना पूछना पड़े। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ये वीडियो इसी रिलेटेड है कि वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन का प्रोसेस कब, कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना है, उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, टाइम कितना लगता है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी वो स्किप ना हो जाए। और इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके अपनी जो है असेसमेंट करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट होगी, और इसके बाद हम आपको गाइड करेंगे कि आपने कहाँ पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और क्या टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो स्टडी के ऊपर, विज़िट के ऊपर, वर्क के ऊपर आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहेंगी। दोस्तों अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ के जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली है क्या। जब भी आप दोस्तों ऑस्ट्रिया में अप्लाई करते हैं, मैं ऑस्ट्रिया की बात करते हैं क्योंकि ये वाला प्रोसेस बेसिकली ऑस्ट्रिया के अंदर ही है। वहाँ पर जो है होता है कि वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी बेसिकली यूनिवर्सिटी एम्बेसी क्या करती है कि सबसे पहले आप एम्बेसी में उनको सबमिट करवाते हैं, वो उनको वेरीफाई करती है। उनकी मुतल्लिका जगहों से वेरिफिकेशन के बाद फिर उनको ऊपर एक लीगलाइजेशन, उसको एक प्रोसेस कहते हैं लीगलाइजेशन का, वो उसके ऊपर स्टैंप लगाती है। वो एक उनकी स्टैंप होती है जो कि लगाती है, और ये सारा प्रोसेस जो है इसको वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन कहते हैं। ये जब आपका हो जाता है उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको फ़ाइनल एक्सेप्टेंस जो है, या यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जो फ़ाइनल आपको ऑफ़र लेटर आती है वो तब आपको मिलती है जब आप ये वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन का प्रोसेस करवा लेते हैं। दोस्तों इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, मतलब अगर आपने ये वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन का प्रोसेस करवाना है तो इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपके इंटर के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप बैचलर लेवल के बाद अप्लाई करते हैं, बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको मैट्रिक और इंटर के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। अगर आपने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो आपने जो है बैचलर के वेरीफाई और लीगलाइज करवाने हैं, और इसके बाद आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट करवाना है, पुलिस सर्टिफिकेट करवाना है। सम केसेस में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, ये वो चीज़ें भी वेरीफाई लीगलाइज करवानी पड़ती हैं। वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसको रिक्वायर्ड होगा उसी को वो करवानी पड़ेंगी। वो डिपेंड करता है आपका सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका केस स्टडी करके उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वेरीफाई और लीगलाइज करवाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आपका जो कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइम बार्ड होते हैं, जैसा कि पुलिस सर्टिफिकेट है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मैक्सिमम आपको 6 मंथ के लिए इशू होता है। तो जब आप उसको वेरीफाई लीगलाइज करवाते हैं वो 6 मंथ के बाद फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको दोबारा से करवाना पड़ता है। उसके लिए एक ट्रिकी सी चीज़ होती है, वो हम जब आप अगर हमारे थ्रू करवाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपने उसको कब वेरीफाई और लीगलाइज करवाना है, ताकि वो आप उससे बच सकें
और उसके एक्सपायरेशन से पहले दोबारा से आपका जो है वो मसला हल हो जाए। अदरवाइज़ दोबारा से आप उसको जो है आपको वो करवाना पड़ेगा, वेरीफाई और लीगलाइज दोबारा से एक नए सिरे से सारा उसका प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है। दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ये कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब इनका प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो है, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस बेसिकली होता किस तरह से, आपने अगर जब इसकी वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन स्टार्ट करनी है तो आपने सबसे पहले एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है इनको पहले आपने तैयार करना है। आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट आपने अपनी मुतलका यूनियन जिसके अंदर आपका रिकॉर्ड भी है ये भी आपने वो भी निकलवा लेना है। और इसके अलावा अगर आप मैरिड वगैरह हैं तो आपने मैरिज सर्टिफिकेट, और बाकी अगर इसके अलावा कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपने ले लेना है। और करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करवा देने हैं। उसके बाद एम्बेसी जो है ये तकरीबन 3 मंथ का कहती है कि 3 महीने के अंदर अंदर हम आपका वेरिफिकेशन का टाइम हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन ये समटाइम जो है जल्दी भी हो जाता है, 45 डेज़ के अंदर अंदर भी वेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम आपको 3 मंथ इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। 3 मंथ के बाद आपको वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। एम्बेसी की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, वो आपको बुलाएंगे और फिर आपको जो है टाइम दिया जाएगा लीगलाइजेशन का। लीगलाइजेशन के वक्त आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जिनको आपने वेरीफाई करवाया है इनको आपने लीगलाइज के वक्त लेकर सबमिट करवाना है और वहाँ पर जाकर आपने इनकी लीगलाइजेशन हो जाएगी। अब आते हैं हम कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं कि इनकी आपकी जो कॉस्ट क्या आएगी। ये वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन की जो टोटल आपकी कॉस्ट होती है वो तकरीबन 1,30,000 रुपये से लेकर तकरीबन 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। ये सारा प्रोसेस जिसमें अंदर आपने वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करवाना है उसकी फ़ीस है, प्लस आपने जब लीगलाइज करवाना है तो 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट आपकी फ़ीस होती है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके मुताबिक आपकी ये फ़ीस जो है वो कम बेश होगी। और क्योंकि ये यूरो में चार्ज होते हैं तो यूरो का रेट भी एप्लीकेबल होगा। जो उस दिन रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपसे फ़ीस जो है वो चार्ज होगी। उसी के अकॉर्डिंग आपने पैसे जो है लेकर जाने हैं और वहाँ पर पाक रुपीज़ में पे करने हैं, लेकिन यूरो की कैलकुलेशन होगी। तो ये आपका जो टोटल कॉस्ट आती है ये तकरीबन 1,30,000 से लेकर तकरीबन 1.5 लाख तक कॉस्ट आएगी। डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्या इसको कब करवाना चाहिए, मतलब आपने इसको शुरू कब करना है, किस दिन आपको जो है आइडिया हो जाना चाहिए कि अब मुझे वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन करवानी है। यहाँ पर हमारे कुछ आस्ट्रिया के ग्रुप्स हैं वो ये बात करते हैं कि जी आपको पहले वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन का प्रोसेस करना चाहिए और जब वो हो जाएगा फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू करें। और हमारी सजेशन लेकिन स्टूडेंट्स को यही होती है कि आप पहले अपना यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस करें और यूनिवर्सिटी से अगर आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है जिसमें वो ये कहें कि आप हमें लीगलाइज और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं तो हम जो है ना तो फिर आपका समझा जाता है कि अब आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाएगी और देन आप ये 1.5 लाख रुपया जो है कॉस्ट आपकी आनी है ये फिर उसके ऊपर एक्सपेंस करें। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है इसका क्वेश्चन यही है कि अब कब किया जाए। दोस्तों, अगर आप पहले करते हैं तो आपने ये 1.5 लाख खर्च कर दिया। 1.5 लाख खर्च करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी का प्रोसेस स्टार्ट किया और आपका लेट्स सपोज वहाँ पर कोई कोर्स ही नहीं है या आपको कोर्स मिलता ही नहीं है या किसी भी वजह से आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं आती, किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं आती, तो आपका ये 1.5 लाख ज़ाया हो गया। आपने कहीं पे भी इन वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है कि आप पहले जो है यूनिवर्सिटीज़ को टच करें, यूनिवर्सिटी से पता करें क्या वो आपको एक्सेप्टेंस देने को तैयार हैं। ऐसे यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जी यूनिवर्सिटीज़ जो बगैर वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन के बात ही नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इस तरह का रिस्पांस देती हैं। अदरवाइज़ कुछ बाकी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पॉजिटिव रिस्पांस देती हैं और उसमें ये क्लियरली समझ आ जाती है कि इन्होंने एक्सेप्टेंस देनी है, अब आपने वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दें। हमारा क्योंकि एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, हम ऑस्ट्रिया में बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, तो हम यूनिवर्सिटीज़ को भी जानते हैं कि किसने एक्सेप्टेंस आपको देनी है, किसने नहीं देनी, और किसने वेरिफिकेशन से पहले दे देनी है और किसने वेरिफिकेशन के बाद दे देनी है। तो ये हमें क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मतलब गो थ्रू होके और चीज़ों को समझ के कि ये जो रिप्लाई आता है इसका मतलब क्या है, तो फिर हम उसी अकॉर्डिंग ही उसको लेकर चलते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को कभी भी ये गाइड नहीं करते कि आप वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन पहले करवा लें, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन के बाद उसको रिफ्यूजल आ गई तो वो उसका
ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है, उसका 1.5-2 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो इससे पहले हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको कहें कि आप यूनिवर्सिटी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, अगर वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो देन हम वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन की तरफ जाएंगे। जैसे ही पता चल जाएगा इस यूनिवर्सिटी से हमें पॉजिटिव आ गया है, तो देन हम फिर उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनल डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और वहाँ से एक्सेप्टेंस लेके अपना जो है वीज़ा का और बाकी प्रोसेस जो है वो करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह करके जो है इस टाइम को इससे आप अपनी जो है कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं, अपनी जो लॉस है उसको भी कम कर सकते हैं, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपने कहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो जो लोग आपको मिसगाइड करते हैं, जो लोग आपको ये कहते हैं ग्रुप्स में कि जी आप पहले वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन का जो है प्रोसेस करवा लें, और करवाने के बाद अगर आपको ना मिला तो आप फिर उन्हीं से पूछा करें कि जी इस लॉस का हमने क्या करना है, ये जो वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन हो चुकी हुई है अब इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये आपका सिर्फ पैसों का ही लॉस नहीं होगा, आपका टाइम भी लगेगा, आपको आना जाना भी पड़ेगा, आपको एम्बेसी में 1 से 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसके बाद आपका वहाँ पर आने जाने का एक्सपेंस भी होगा। तो ये एक ठीक ठाक जो है पैसों के साथ साथ आपका एक काम भी है जो कि आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तब आपके लिए आसान हो जाएंगी जब आपको पता होगा कि मुझे इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल जाना है, एक्सेप्टेंस मिल जानी है। तो देन आपके ज़हन में एक गोल होगा कि मुझे पता है कि यार ये मुझे मिल जाना है, तो फिर मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे पता हो कि यार ये चांस है, तो फिर मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगी कि ये मैं सारे काम कर सकूँ। तो इसलिए जो है मेरी सजेशन यही है कि आप पहले यूनिवर्सिटीज़ को टच करें, खुद से करें, किसी से करवाएं, हमारे थ्रू करवाएं, जिससे भी करवाएंगे आप यूनिवर्सिटीज़ को टच करें। उसके बाद जब आपको वहाँ से कोई एक्सेप्टेंस की चांस लगे, देन आप जो है अपना वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन का प्रोसेस करवाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी लग जाएगा। जब आपके सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो है वीज़ा का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आ गई। अगर आपका कोई इसके बारे में मज़ीद क्वेश्चन है तो आप हमारे क्वेश्चन वाले नंबर पर या फिर हमारे वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हैं उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली इसके गाइड करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।